बात करेंगे एक मालेगांव डोंगरा में, जहाँ लगभग 2000 आबादी वाले गांव था। मेजरली किसान और बिहारी मजदूर करके रहते थे। इसी गांव में एक लड़की यादव नाम की लड़की रहती थी, जो लगभग 3 साल की थी। पिता छोटे से फोटोग्राफर था। माँ घर संभालती थी। यादव की एक छोटी बहन भी थी, जो लगभग मात्र 1 साल की थी। नमस्कार दोस्तों, ये मालेगांव डोंगराले की बात है, जहाँ लगभग 2000 आबादी वाले गाँव था। मेजरली किसान और बिहारी मजदूर करके लोग रहते थे, खाते थे। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची थी, जो लगभग 3 साल की थी, जिसका नाम था यादव। यादव के पिता पेशे से फोटोग्राफर था और उसकी माँ घर संभालती थी। यादव की एक छोटी सी बहन थी, जो लगभग मात्र 1 साल की थी। 16 नवंबर 2025 लगभग 3 से 4 बजे के करीब जो रोज यादव बाहर खेलती थी, इसी तरह वो 16 नवंबर 2025 को बाहर में खेलने के लिए आई थी। उस वक्त उसकी माँ, दादी, बहन सब घर में थी। कभी कुछ घंटों बाद उसकी यादव की माँ को पता चलता है कि यादव रोज की तरह घर नहीं लौटी है। तो रोज की तरह वो खेलने आया करती थी, बाहर वो लौटती थी, लेकिन वो आज नहीं लौटी है। कभी मुझे एहसास होता है कि यादव क्यों नहीं लौटी है, तो फिर वो अनदेखा कर देती है कि शायद वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई है खेलने के लिए, इसीलिए वो अनदेखा कर देती है। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद यादव की माँ को एहसास होता है कि यादव के बाहर खेलने की ना ही आवाज आ रही है, ना ही वो वापस लौटी है घर। तभी उनके दिलों में हलचल मचती। यादव के माँ को लगा कि आसपास किसी बच्ची के यहाँ गई है खेलने, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद पता चलता है कि यादव ना लौटी है, ना ही उनका कुछ पता चला है। तभी उनकी माँ को एहसास होता है 1 घंटे बाद कि यादव नहीं लौटी है और शायद उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। तभी उनको खोजने के लिए, उनको ढूंढने के लिए उनकी माँ, दादी, बहन सब बाहर आते हैं घर की। उस वक्त यादव के पिता फोटोग्राफी के काम के सिलसिले में बाहर में थे। काम बढ़ती जा रही थी। गाँव वाले और घर वाले मिलकर सब उन्हें ढूंढने जब निकले, बाहर निकले, कुछ दोस्तों के यहाँ देखे, तभी भी उनको नहीं मिला। यादव को ढूंढते ढूंढते शाम के 7:30 बज गए, लेकिन यादव का कुछ पता नहीं चला। शाम के 7:30 बजे गांव वाले का खोज लगभग यादव के घर के 350 मीटर दूरी मोबाइल टावर तक लेके गई गांव वालों को, क्योंकि कंपाउंड वॉल के पास यादव की लाश मिली थी। उसके सर पर कई चोट का निशान मिले और सर को भारी पत्थरों से कुचला गया था। सोचो उस मां पर क्या बीत रही थी, जो घर से 300 मीटर की दूरी पर यादव की लाश मिलना। इससे यह पता चलता है कि कातिल कोई बाहर नहीं, अपने ही घर का है, अपने ही गांव का है, अपने ही अगल पास वाले का है। पुलिस जब घर वाले गांव वाले से पूछताछ तो पता चला यादव हमेशा की तरह मोहल्ले के बच्चों वालों के साथ बाहर खेलने के लिए जाया करती थी। हालांकि यादव ज्यादा दूर खेलने के लिए नहीं जाती थी, अपने फ्रेंड के साथ दूर तक खेलने नहीं जाती थी। वो अपने गांव वालों के, मोहल्ले वालों के बच्चे के पास ही खेलती थी, अपने पास, अपने घर के पास ही खेलती थी। लगभग 15-16 मीटर के दूरी पर ही खेलती थी, ज्यादा दूर नहीं जाती थी। इसीलिए जब पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से पूछा तो एक अहम सुराग नहीं मिली। पुलिस को एक अहम सुराग मिली, जो इससे आगे तक ले जा सकता है कि यादव की लाश को, यादव के सर को किसने कुचला था, भारी पत्थर से भी कुचला था। यादव के शरीर पे जो चोट का निशान था, किसने ये किया था, इसको जब मोहल्ले वाले के बच्चों से जब पूछा तो उनसे एक अहम सुराग मिली। बच्चों ने बताया पुलिस को कि यादव को एक अंकल ने दिलाने के बहाने लेके गए थे। जब पुलिस ने उन बच्चों से इस अंकल के बारे में पूछा तो बच्चों ने इस अंकल के बारे में बता दिया, उनकी पहचान बता दी, उनका घर बता दिया। बच्चों के बताने से ये पता चलता है कि वो अंकल कोई और नहीं। बच्चों ने जब उस अंकल के बारे में पता चला तो विजय खैरनार ही था, अतुल विजय खैरनार ही था। खबर सुनते ही कि यादव को विजय खैरनार लेके गए थे, तो पुलिस और गांव वाले मिलकर विजय खैरनार के घर तक पहुंचे। हैरान तो तभी हुआ कि यादव के घर से 200 मीटर दूरी पर रहने वाले विजय खैरनार, 23 साल के एक अनमैरिड विजय खैरनार डेली वेज कंस्ट्रक्टर था। और हैरान तभी हुआ जब यादव को, जब उनके घर वाले, गाँव वाले ढूंढ रहे थे, तो उसमें भी शामिल नहीं था विजय खैरनार। उनके साथ मिलकर यादव को खोज रहे थे। उनके साथ यादव का खोज करने का नाटक ज्यादा देर तक नहीं चला विजय खैरनार का। पुलिस उसे, विजय खैरनार को अरेस्ट करने के बाद मालेगांव के थाने जहां लाकर उसे अच्छी खातिरदारी की, तभी उसने अपनी जुर्म कबूल किया। खातिरदारी करने के बाद तभी विजय खैरनार ने अपनी घिनौना हरकत को कबूल किया, अपने गुनाह को कबूल किया। फिर उसने अपने घिनौने किए थे काम के लिए, घिनौना काम किया था, उसके साथ किया था, तभी वो कबूल किया। तभी विजय खैरनार ने अपने दास्तान सुनाने लगे। इससे ये पता चलता है कि इसको ये बातें सुनने के बाद, विजय खैरनार की बातें सुनने के बाद आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। विजय खैरनार ने बताया कि कुछ महीने पहले यादव के पिता से उनकी बहस हुई थी, कुछ बात पर अनबन हुई थी, जो यादव के पिता ने उनके साथ अनबन की थी। इसी का बदला लेने के लिए विजय खैरनार ने ये घिनौना हरकत किया। विजय खैरनार ने बताया कि मैं उससे बदला लेना चाहता था, यादव के पिता से बदला लेना चाहता था, लेकिन बदला इस तरीके से लिया जाता है ऐसे कभी नहीं सोचा था गाँव वालों ने। यादव के पिता भी नहीं सोचा था कि ये काम कर सकते हैं कोई बदला लेने के लिए। खैरनार ने अपने गुस्से का, जो यादव के पिता ने 2-4 महीने पहले यादव के पिता से भी झगड़ा हुआ था, विजय खैरनार ने उसी का बदला लेने के लिए नीच और घिनौना हरकत अपनाएगा, इन्हें नहीं सोचा था। अब समस्या में डूबे हुए विजय खैरनार ने 16 नवंबर 2025 के 3 बजे करीब यादव को बाहर खेलते हुए देखा। तो विजय खैरनार के जहन में एक शैतानी ख्याल आया, एक घिनौना ख्याल आया, जिसे अंजाम देने के लिए यादव को चॉकलेट दिलाने के बहाने लेके गए। यादव को नहीं पता था कि ये चॉकलेट मेरा आखिरी जिंदगी होगा, जो मैं चॉकलेट लेने जा रहा हूँ।
लेकिन मुझे खैरनार के मन में एक शैतानी ख्याल आया था, एक घिनौना काम आया था, उनके दिमाग में एक घिनौना काम रचाया गया था। वो अपने दिमाग में रचा था शराब देने के लिए जीते हुए विजय खैरनार ने उनको चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ लेके गए। ये खैरनार ने झील की सीमा लांघा था, जिसकी नरक में भी माफी मिली। एक खैरनार के घर में 4 दीवारों का बादल कर दिए थे। यह हरकत करने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर यह खैरनार ने लाश को ठिकाने लगाने की सोचा। इसलिए तभी इसके मन में एक ख्याल आया कि ये मोबाइल टावर जो वहाँ जंगल घाटी में वो बहुत ही कचरा था और जंगल से भरा हुआ था। तो इसके विजय खैरनार के दिमाग में आते हैं कि लाश को मैं ये ठिकाने लगा देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इन मोबाइल टावर के पास जाकर मन में लाकर यादव के सर को एक बड़ी पत्थर से कुचला तो फोड़ दिया, तो लाश को ठिकाने लगा दिया।